राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आज मैं बात करने वाली हूँ उस एकादशी के बारे में जब एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था, अर्थात एकादशी मैया उत्पन्न हुई थी। और इस एकादशी को बोलते हैं उत्पन्ना एकादशी, क्योंकि इसी एकादशी से एकादशी के व्रत रखने का प्रारंभ हुआ था। इसी एकादशी से एकादशी मैया भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुई थी। इसी एकादशी पे एकादशी को वरदान प्राप्त हुआ था कि जो भी एकादशी का व्रत रखेगा वो हो भगवान विष्णु का परम प्रिय हो जाएगा। उत्पन्ना एकादशी पे एकादशी के व्रत का प्रारंभ होता है और इसलिए इसका नाम उत्पन्ना एकादशी बोला जाता है। एकादशी के व्रत का प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ था। क्या आप लोगों को पता है कि एकादशी का जो व्रत होता है वो साल में 26 आते हैं, लेकिन जब अधिक मास होता है तब 26 आते हैं, वैसे 24 आते हैं। जैसे कि इस साल अधिक मास इस साल अधिक मास था, इसलिए इस साल 26 एकादशी आएंगी, अन्यथा 24 एकादशी आती है। साल की सबसे बड़ी एकादशी 2 या 3 होती है, जैसे कि निर्जला एकादशी हो गई, देवउठनी एकादशी हो गई, उत्पन्ना एकादशी होगी। वैसे तो एकादशी का व्रत जो होता है जैसे कि आम फलों का राजा होता है, वैसे ही एकादशी का जो व्रत होता है वो सबसे बड़ा व्रतों का राजा बोला जाता है। उसमें भी कुछ एकादशी ऐसी होती है जो बहुत बहुत ज्यादा पवन पावनी होती है। अब बड़ी कंफ्यूजन है इस बार की एकादशी का व्रत 8 तारीख को है या 9 तारीख को है। मेरे पास भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पर बड़े सारे मैसेज है कि दीदी एकादशी का व्रत 8 तारीख को रखे, 9 तारीख का रखे। बड़ा कंफ्यूजन है। फिर मैंने पंचांग खोला। पंचांग खोलने के बाद मैंने डेट वेट सुनिश्चित कर ली और लिख लिया। देखिए, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 8 तारीख को हो रहा है, सुबह सुबह 5:07 पर। याद रखिए, 8 तारीख को सुबह सुबह 5:07 पे। सूर्य उदय का टाइम है 8 तारीख को 4:45 पे। लगभग 4:45 पे सूर्य उदय हो जाएगा। अर्थात सूर्य उदय जिस तिथि में हो रहा है उस समय 10वीं तिथि है। उसके बाद 5:60 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। वृंदावन में एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? देखिए, इस्कॉन टेम्पल में हो गया, गौड़ी संप्रदाय में हो गया, राधा माधव में हो गया, यहाँ पे जो एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो 9 तारीख को रखा जाएगा, क्योंकि 8 तारीख को जो व्रत रखा जा रहा है वो 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। सूर्य उदय के साथ जिस तिथि का उदय होता है उसमें ही व्रत रखना चाहिए। सूर्य उदय 4:45 पे हो रहा है, उस समय 10वीं है, तो 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से राक्षसों को बल प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी का व्रत, द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने से समस्त संसार में समस्त इंसान को सुख की अनुभूति होती है और वही एकादशी का व्रत मायने रखता है। तो आप लोगों को जो गृहस्थ जीव ऐसे भी कर सकते हैं, देखो दोनों दिन का भी व्रत रख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों दिन का व्रत कैसे रख सकते हैं सबसे पहले वो बता देती हूँ, फिर कौन से दिन आपको रखना है, कौन सा दिन सर्वोत्तम है, वो सारी जानकारी आप लोगों को दे दूंगी। तो दोनों दिन कैसे व्रत रखना है? जब आप एकादशी के व्रत का संकल्प लें। फॉर एग्जाम्पल, आपने 8 तारीख को भी व्रत रखा है, 9 तारीख को भी व्रत रखा है, लेकिन जब आप 8 तारीख को व्रत का संकल्प लेंगे तब आप ये संकल्प लेंगे कि मैं 2 दिन अर्थात 48 घंटे का व्रत रखने जा रही हूँ। 48 घंटे के बाद मैं 10 तारीख को व्रत के पारायण के समय व्रत का पारायण करूंगी, तो तब उस व्रत का विश्राम करूंगी। तो आपको 2 दिन का संकल्प लेना है, ठीक है ना। नहीं तो आप 8 तारीख का भी व्रत रख सकते हैं। वैष्णव संप्रदाय के लोग जो है वो 9 तारीख को व्रत रखेंगे। बेसिकली मैं क्या करूंगी, मैं जो व्रत रखूंगी वो 9 तारीख को व्रत रखूंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं 8 तारीख को भी व्रत रखती हूँ तो व्रत के जो पारायण का समय है वो 9 तारीख को दोपहर को 1 या 1:30 बजे के बाद हो रहा है। इसलिए 9 तारीख को अगर मैं व्रत रखती हूँ तो 10वीं तिथि को जो पारायण का समय होगा, द्वादशी तिथि को अर्थात 10 तारीख को जो पारायण का समय होगा वो सुबह सुबह हो जाएगा, अर्ली मॉर्निंग में। और वैसे भी इस्कॉन टेम्पल में, गौड़ी संप्रदाय में जो ये व्रत रखा जा रहा है ये 9 तारीख का रखा जा रहा है, ठीक है। मैंने आपको चॉइस दे दी कि आप दोनों दिन भी रख सकते हो, आप 8 तारीख को भी रख सकते हो, आप 9 तारीख को भी रख सकते हो। मेरा माना तो 9 तारीख को रखिए, नहीं तो दोनों दिन रखिए, ठीक है। 8 तारीख को 10वीं युक्त एकादशी का व्रत है, जिसका व्रत रखने से राक्षसों को बल प्राप्त होता है। देखिए, एकादशी का व्रत 1 दिन का नहीं होता, 2 दिन का नहीं होता, त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। 10वीं तिथि से ही व्रत के नियम का पालन होना प्रारंभ हो जाता है। 10वीं तिथि को प्याज, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का उपयोग नहीं करना। सूर्यास्त के बाद 10वीं तिथि को भोजन नहीं करना। अगर आप व्रत 9 तारीख को रख रहे हो, 8 तारीख को आपको चावल का उपयोग तब भी नहीं करना है।
दसवीं तिथि को पृथ्वी शयन करना होता है और सुबह सुबह किसी भी प्रकार की काम वासना कीड़ा अर्थात ब्रह्मचर्या का संपूर्णतः पालन करना होता है। 9 तारीख को आप एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, पूजा अर्चना वंदना करने के बाद मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि मार्गशीर्ष के महीने में सूर्य भगवान को जल देने की विशेष परंपरा रही। एक चीज और, मार्गशीर्ष के महीने में जीरा नहीं खाते। अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें डिटेल में वीडियो बनाऊं कि मार्गशीर्ष के महीने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसमें भी आप लोगों के लिए डिटेल में वीडियो बना सकती हूँ कि मार्गशीर्ष के महीने में क्या करें क्या ना करें। उसके बाद मैं बता रही हूँ कि मार्गशीर्ष के महीने में जीरा नहीं खाना चाहिए, सूर्य भगवान को जल अवश्य देना चाहिए और मार्गशीर्ष के महीने में ही गुरुवार के व्रत का जो प्रारंभ होता है, औरतों के लिए बहुत अच्छा व्रत है गुरुवार का व्रत, ठीक है। पूर्णमासी का व्रत हो गया, गुरुवार का व्रत हो गया, क्योंकि जिससे आपका गुरु ग्रह स्ट्रांग होएगा। अगर आपका गुरु ग्रह स्ट्रांग होएगा ना, अब मैं अंगूठी की तरफ क्यों कर रही हूँ, गोल्ड पहनने से भी गुरु ग्रह स्ट्रांग होता है, तो आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा सब मिलेगी। उसके बाद एकादशी का व्रत का पूरे एकादशी का व्रत, उसके बाद 9 तारीख को एकादशी का व्रत कीजिए, खुद पीले वस्त्र पहनिए, लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाइए, पूजा अर्चना वंदना कंप्लीटली कीजिए, तुलसी माता पे जल समर्पित कीजिए। एकादशी पे तुलसी पे जल समर्पित होता है। नया व्रत रखने की सोच रहे हैं, कुछ इन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, नया व्रत अगर रख रहे हैं तो अगर आप आजीवन के लिए रख रहे हैं तो ऐसे मांगिए कि मैं पूरी जिंदगी एकादशी का व्रत रखूंगा जब तक मेरे शरीर में सामर्थ्य है, संकल्प में, ठीक है ना। व्रत में संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कोई मनोकामना से मांग रहे हैं कि मैं शुक्ल पक्ष की एकादशी का ही व्रत रखूंगी, महीने में जो केवल शुक्ल पक्ष आएगा, या फिर महीने में जो केवल कृष्ण पक्ष आएगा, या फिर साल की जो बड़ी एकादशी, जो प्रमुख एकादशी होती है, जैसे कि निर्जला एकादशी हो गई, जैसे कि देव उठनी एकादशी होगी, मैं केवल उनका व्रत रखूंगा, तो आप ऐसे भी मांग सकते हैं। या फिर आप मनोकामना वाला व्रत मांग रहे हैं कि मेरी कोई ये मनोकामना, कोई विश ये पूरी हो जाए तो मैं 11 व्रत रखूंगी या फिर 21 व्रत रखूंगी, तब भी आप ऐसे भी मांग सकते हैं। इस दिन से व्रत का नया प्रारंभ करना बहुत शुभ माना जाता है, बहुत फलदायी माना जाता है। एकादशी वाले दिन संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, तीनों दिन, एकादशी वाले दिन, द्वादशी वाले दिन और दसवीं तिथि वाले दिन। एकादशी वाले दिन आपको पृथ्वी शयन करना होता है तीनों दिन, एकादशी वाले दिन, दसवीं तिथि वाले दिन, द्वादशी वाले दिन। एकादशी वाले दिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी होती, इसलिए तुलसी दल आपको पहले ही तोड़ना होता है। एकादशी वाले दिन जितनी ज्यादा हो सके तुलसी की परिक्रमा कीजिए। व्रत के पारायण का समय भी बता दो, 8 तारीख को व्रत रखेंगे, वो व्रत का पारायण 9 तारीख को करेंगे। 9 तारीख को आपको व्रत का पारायण 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में करना है, ठीक है। याद रखिए, व्रत के पारायण से पूर्व चाय नहीं पी सकते, पानी नहीं पी सकते, जब तक आप व्रत का पारायण ना करें। और एकादशी में व्रत का पारायण करने पर ही आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो लोग 9 तारीख को व्रत रखेंगे वो 10 तारीख को व्रत का पारायण करेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर 7:15-20 तक आप व्रत का पारायण इजीली कर सकते हैं। जो लोग 8 और 9 दोनों दिन व्रत रखेंगे वो भी 10 तारीख को ही व्रत का पारायण करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिए, एकादशी व्रत का प्रारंभ करना है, इस एकादशी से कीजिए। एकादशी का व्रत 9 तारीख का कीजिए। एकादशी का व्रत द्वादशी युक्त कीजिए, एकादशी का व्रत दशमी युक्त मत कीजिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, डॉक्टर आशु दीदी लिखा आ जाएगा, वहां पे आप मुझे मैसेज कीजिए और उसके बाद मैं आपको 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।